ये साग तालाब, पोखरी और जहाँ कहीं भी पानी रहता है, जैसे धान के खेत में भी ये साग जो है मिल जाती है, बहुत आसानी तरीक़ा से मिल जाता है। और ये साग हर शहर में, हर गांव में, कोने कोने में मतलब बहुत ही आसानी तरीक़े से मिल जाती है। तो आप हम बोल सकते हैं ना कि ये इंटरनेशनल साग हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये है कर्मा का साग, कर्मी का साग, कहीं कहीं पर इसे हम नारी के साग के नाम से भी जानते हैं। तो साग कैसे करना है, कटिंग, धोना और बनाना, सारा मैं प्रोसेस आपके साथ में शेयर करूंगी और इसका फ़ायदा भी मैं आपको बताऊंगी। तो जितने भी निज्जू निज्जू पत्ते हैं, नरम नरम पत्ते हैं, उन पत्तों को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि साग में जो होता है कीड़ा होता है, हरा कलर का चिपका हुआ रहता है। तो आप अच्छे तरीक़े से साफ करें। और ये तो साग जो है दोस्तों पानी में ही होता है। ऐसे ये साग जो है ना गर्मी के दिनों में गांव में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बरसात के दिनों में ज़्यादा मात्रा में ये साग जो है दिखाई देती है। हालांकि अब तो इसका खेती भी होने लगा है, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है बहुत ज़बरदस्त है। तो इसका फ़ायदा जिसको भी शुगर है, ठीक है, या जिनको भी बात पीत का प्रॉब्लम है, वो इस साग को ज़रूर खाएं। हफ्ता में 2 बार तो आपको ये साग खाना ही चाहिए, अगर मिलता है तो, है ना, क्योंकि हर टाइम ये साग जो है मिलता नहीं है, बरसात के दिन में ज़्यादा मिलता है। तो जो वेस्ट जो है उसको हम फेंक देते हैं, बाकी को हम पहले धो लेते हैं। कभी भी साग को ना आप पहले धो ले तब काटें। कटिंग करके साग को नहीं धोना चाहिए, सारा जो विटामिन होते हैं, सारे जो फायदे होते हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं। तो इस तरीक़ा से चलनी ले ले और उसमें साग रख दे, और एक बर्तन रखने के बाद उस चलनी को उस पर रख देंगे तो 10 मिनट लगेगा, पानी जो है एक्स्ट्रा सारा निकल जाता है। साग जो हम कटिंग करते हैं ना, फसूल से काफ़ी अच्छा से साग कट जाता है। चाकू से दोस्तों मुझे साग काटने नहीं आता है, फिर भी मैं काट रही हूँ, क्योंकि साग जो है गल भी जाता है, तो उतना टेंशन का बात नहीं है। तो दोस्तों जिनको भी वेट लॉस करना है ना, जिनको भी अपना वजन कम करना है, वो भी इस साग को जरूर से हफ्ते में 2 से 3 बार सेवन करें, है ना। लीवर के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है ये साग। जिनको भी अपना चाहते हैं कि मेरा जो क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, दिल हमेशा स्वस्थ रहे, उनको ये साग ज़रूर खाना चाहिए। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा ये साग जो है फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे साग को कटिंग कर ली हूँ, और लहसुन जो है मैं यहाँ पे कूच कर डालूंगी। कभी भी साग में आप लहसुन ना पीस कर नहीं डालें। तो हरा मिर्च भी हमने कटिंग कर लिया है, और इस साग को मैं बनाऊंगी सरसों का तेल में, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा सरसों का तेल में। और इसी तेल में हम डाल दूंगी ये लहसुन को हम यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब इसको हम तड़का लगाएंगे, और साथ में हम इसमें हरा मिर्च डालेंगे। साग में हरा मिर्च बहुत अच्छा लगता है, तो मिर्च जो है थोड़ा ज़्यादा लगाएं, साग में थोड़ा सा मिर्च का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। तो लीजिए सारे साग को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। साग डालने के बाद क्या होता है ना कि चलाने में नहीं बनता है, ठीक है। तो आप क्या करें कि इसको चलाए नहीं, है ना, और इसको ढक दे कम आंच पर। साग जो क्या होता है ना कि वो खुद ब खुद कम हो जाएगा, फिर आप आसानी से मिलाएं। तो दोस्तों ये जो साग है ना, हमारा एक जो हिंदू धर्म में त्यौहार है, जिसे हम कर्मा धर्मा के नाम से जानते हैं। बिहार, यूपी, झारखंड में ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। सभी जो बहनें जो होती है इस व्रत को करती है अपने भाई के लिए, और जब व्रत खोलती है अगले दिन, पारण के दिन, ये कर्मा का साग और बासी भात से पारण करती है, मतलब अपना व्रत खोलती है। तो मैंने भी ये व्रत को, कर्मा धर्मा व्रत मैंने किया है। अगर आप भी किए हैं और आप भी इस व्रत को जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वही ये कर्मा का साग है, बहुत ही इसका फ़ायदा है ना। और गांव में तो दोस्तों ऐसे ही इजीली मिल जाता है, पुखरी तालाब में, धान के खेतों में रहता है ना। और शहर में तो क्या होता है ना, खरीदना पड़ता है, और खेती हो रही है तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, मार्केट में बिकेगा तो पैसे से ही बिकेगा। तो यहाँ पर हमने नमक और हल्दी भी डाल दिए है। कोई लोग साग में हल्दी नहीं डालता है, लेकिन मैं डालती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें पानी नहीं डालना चाहिए तो आप मत डालिए, लेकिन हम शाम को खरीद कर लाए थे तो अगले दिन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है कि काफ़ी अच्छे तरीक़े से जो साग है सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, है ना। ये तो बाद में पता चला कि नहीं गला तो फिर से पानी डालना पड़ेगा। इसको हम ढक देंगे और कम आंच पर इसे हम पकाएंगे। अगर कर्मा का साग, नारी का साग का आपको पूरा फ़ायदा लेना है तो आप इस तरीक़ा से बनाएं।
आप चाहे तो मतलब इसमें आप सरसों का मसाला भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा ना, फिर हमारा जीभ का स्वाद वाला बात हो जाएगा। स्वाद के लिए हम बना रहे हैं लेकिन फ़ायदे के लिए बना रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लहसुन मिर्चा डाल करके, नमक हल्दी डाल करके इसको आप अच्छे तरीके से बनाएं और इस गर्मी का साग का पूरा फ़ायदा लें। आप इस साग को, काला जो चना होता है ना, उसको भी आप फुला करके इस साग में डाल करके बनाएंगे ना तो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो लीजिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हाई फ्लेम कर देंगे, क्योंकि साग में जब तक सुनहापन नहीं चढ़ेगा ना, फिर साग खाने का मज़ा ही नहीं आएगा, पच लगेगा, पानी रहेगा। तो काफ़ी अच्छा तरीक़ा से छोलनी से हम चलाते हुए सारा जो पानी है ना इसमें का सुखा देंगे। देखिए, थोड़ा सा भी पानी, एक बूंद भी नहीं टपक रहा है। बिल्कुल जो ये साग है बनकर तैयार है दोस्तों, है ना। और लीजिए, आप इसे भात के साथ एंजॉय करिए, रोटी के साथ एंजॉय करिए, लेकिन मैं इस साग को भात के साथ खाऊंगी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है ना। आई होप दोस्तों ये जो कर्मा का साग, नारी का साग का रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पूजा फूड ब्लॉग को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और आप भी बना करके ज़रूर खाइएगा। अगर आपके एरिया में, शहर में मिलता है तो, है ना, ज़रूर खाना चाहिए। सीजनली फल और सीजनली सब्जी हमें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उसका जो फ़ायदा है बहुत है ना। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।